होते हैं? बायोटिन जो है या ये जो B12 वगैरह हमारे इम्यूनिटी हाँ एनहांस करता है, हमारे ना हर्बल के अंदर एक बड़ी मशहूर चीज़ है त्रिफला के नाम से। किसके नाम से? त्रिफला कहते हैं उसको। त्रिफला। तीन फल, ये किसी भी आम जगह से, पंसार की दुकान से, आम जगह से मिल जाते हैं। वो 3 फल क्या है? एक आंवला है, अच्छा, एक हरीड़ है, ये तो मैं भी लिखने लगी हूँ, आप भी लिख लें, सीरियस। एक हरीड़ है, अच्छा, और तीसरा जो है ना बलेला, जिसको हम कहते हैं भेड़ा भी कहते हैं, बलेला। बलेला, ठीक है। हलेला, बलेला, आंवला भी कहते हैं, हरीर, भेड़े और आंवला भी कहते हैं, ओले का मुरब्बा भी कहते हैं, इसलिए मुरब्बा भी बनता है। इनके गिटक निकाल के छिलके ले लें, हलेले का भी और बलेले का भी, और साथ आंवले का भी जो है ना गिटक निकाल दें, इनका पाउडर बना लें। पाउडर बना के पीस लें उसको। जी बिल्कुल, पाउडर बना लें, ग्राइंड कर लें। हाँ, ग्राइंड कर लें। आप यकीन कीजिए, ये दुनिया, इस तीनों के अंदर नेचुरल बायोटिन मौजूद है। अच्छा, इन तीनों के अंदर तो आंवला आ गया ना, बायोटिन तो मुझे समझ आ गया आके। सी भी मौजूद है आंवला के अंदर, रिच सोर्स है विटामिन सी का। ठीक है। और आपकी स्किन को भी ग्लो करेगा। इवन खवातीन की जो एंटी एजिंग जो प्रॉपर्टीज हैं या जो प्रोसेस शुरू हो जाता है, ये उसमें झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती हैं, को खत्म कर देता है। शुरू हो जाती है। 1 महीने के अंदर जो खवातीन कबल अज़ वक्त बूढ़ी हो रही है, यानी कि उम्र 35 साल है और लगभग 45 साल की रही है चेहरे से भी, और वो माशाल्लाह 1-1.5 माह के अंदर उनकी स्किन की टाइटनेस आ जाएगी इससे। यानी ये देखें, अल्लाह पाक ने कुदरती चीजें बनाई हैं। ठीक है। एक नुस्खा मैं आपको, और इस पाउडर को इस्तेमाल कैसे करना है? ये जो 3 फला कह रहे हैं, त्रिफला, इसका इस्तेमाल, इसका पाउडर कैसे इस्तेमाल करना है? ये आपने रूटीन में सिर्फ बेड टाइम पे, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है वो 1 टीस्पून पानी के साथ ले लें। मतलब पानी के ओनली 1 टाइम मुंह में डालें और घूंट भर लें पानी का। ठीक है। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन नहीं है, रूटीन में पेट नॉर्मल है, वो हाफ टीस्पून ले लें बेड टाइम। ठीक है। तो आप यकीन कीजिए, ये 1 माह इस्तेमाल करें, सिर्फ 1 खुराक डेली की लेनी है आपने। और आप खुद महसूस करेंगे। हमारे पास एक शुगर के पेशेंट आए, जिनको हमने दुनिया की महंगी तरीन दवाइयां दी, जिसमें ज़ाफ़रान डाला, अंबर डाला, दुनिया की हर चीज़ डाली। लेकिन जब हमने ये पाउडर उनको दिया तो उन्होंने कहा कि हकीम साहब, मुझे सबसे ज़्यादा जो शुगर में फ़ायदा होता है ना, वो इस मेडिसिन से होता है। अच्छा, जबकि ये मतलब ये शुगर के पेशेंट्स के लिए भी बड़ा फायदेमंद है। शुगर के पेशेंट में न्यूरोपैथी, शुगर के पेशेंट में दर्दे, चूंकि देखें इसके अंदर जो हलेला है ना, वो एस्ट्रेंजन प्रॉपर्टीज रखता है। अच्छा, सेल्स की जो डिजेनरेटिव चेंजिंग है उसको भी ये रोकता है। इसके अंदर जो आंवला है वो विटामिन सी का भी सोर्स है, आपकी लॉस ऑफ मेमोरी को भी ठीक करता है, और आपका साले खून कोई भी चीज है जो इसमें नहीं है? 3 चीजें हैं ना। देखिए, मैं तो यही सोच रही हूँ कि इतनी एनर्जेटिक चीज, और हमें आज तक पता ही नहीं है। हम क्या करेंगे कि अलग अलग चीज को खरीदने के लिए अलग अलग पैसे खर्च करेंगे। हम अगर ये हर्बल नुस्खा जो है वो अपनी आदत बना लें, तो आप तो गारंटी दे रहे हैं। आप यकीन कीजिए, जिन लोगों का HB कम है, बड़ा प्रॉब्लम है, हेमोग्लोबिन कम है, आप उनको ये देना शुरू करें, 1-1.5 माह के बाद 1-2 पॉइंट हेमोग्लोबिन भी बढ़ेगा। अच्छा, इसलिए सिर्फ हेमोग्लोबिन के लिए गुलेस्ट्रोल का इजाफा चैलेंज कर रहे हैं लोगों को। चैलेंज नहीं, 100% रिजल्ट है। मैं कह रही हूँ चैलेंज कर रहे हैं कि 1 महीना ये इस्तेमाल करें, पहले टेस्ट कर लें और बाद में टेस्ट कर लें, और 1 माह बाद दोबारा टेस्ट वाले। लेकिन जो खून पैदा करने वाली लोग हैं, जो इसमें लेना चाह रहे हैं, वो गुलेस्ट्रोल डालेंगे, देसी गुलाब की पत्तियां। अच्छा, और वो आप इस्तेमाल करवा लें, 1 माह के बाद अपना HB चेक करवा लें। ये तो हमारे मतलब की ये जीनत है नुस्खा। जबरदस्त जी, जबरदस्त। खवातीन के अंदर, चाहे वो गायनीसियल एलिमेंट इश्यूज हैं, चाहे वो लीवर से मुतालिक हैं, चाहे वो एंटी एजिंग के मसाइल हैं, वो इससे रेक्टिफाई होते हैं। एक और चीज जी, हाँ जी बताएं। अच्छा, एक मैं नुस्खा आपके तवज्जुह से अवामुन नास को आज ऐसा जबरदस्त देने लगा हूँ। बच्चियां हैं जिनको एक्सेस पीरियड्स हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है, पाइल्स के इश्यूज, हेमोराइड्स के इश्यूज बहुत हैं, या किसी भी वजह से बॉडी से ब्लीडिंग होती है, चाहे नक्सीर की शक्ल में है, पाइल्स की शक्ल में है, आज मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा देने लगा हूँ जो तमाम वालिदैन को चाहिए कि खासकर बच्चियों को वो लाजमी दें। वो क्या चीज़ें वो आप सुने। मल्टी वाइटामिन एक तरफ, मल्टी मिनरल्स एक तरफ, और ये नुस्खा उन तमाम पे भारी। अच्छा जी, ये इसको आप चाहे गारंटी ले लें, इसकी चाहे आप वो एक शर्तिया कह लें। हकीम अताउर रहमान साहब का चैलेंज। जी बिल्कुल, चैलेंज कह देते हैं। ये नुस्खा जो बच्चे कमजोरी महसूस कर रहे हैं, जो बच्चे वीक हैं, जिनके अंदर खून की कमी है किसी भी डिजीज की वजह से, वो ये चीज इस्तेमाल करें। और घर की रेसिपी है और नेचुरल रेसिपी है, और वो 3-4 दिन के बाद जिनको चक्कर आते हैं, वीकनेस रहती है, सब चीजें रेक्टिफाई। अच्छा, मैं जरा आइडेंटिफाई कर दूं, इसमें आंखों के आगे अंधेरा आना, जी, चक्कर आना, बगैर वजह के थका रहना, फटीग महसूस करना। बच्चे स्कूल से आते हैं और वो आके बिल्कुल लेजीपन और गिर जाते हैं। जी, हमारी बड़े दफ्तरों से आते हैं और एकदम से गिर जाते हैं। तो ये आपकी बॉडी की जितनी न्यूट्रिशन है उसको ये बॉडी में बेहतर करेगी। एब्सोल्युटली। नंबर 1, 2 कप दूध ले लें आप। ठीक है। तकरीबन उसको आप मगरिब के टाइम 2 कप दूध के अंदर 11 अदद किशमिश
सोगी कह लें, देसी सोगी, वो आप डाल लें। और उसमें जरिश केक हमारी होती है, जो अक्सर आपने देखा होगा फ्रूट केक के ऊपर ना खट्टे मीठे से दाने होते हैं, जिसको हम बर्बेरीज कहते हैं, काली मिर्च की तरह खट्टे मीठे से फ्रूट केक के ऊपर होते हैं, उसको हम जरिश कहते हैं। जरिश कहते हैं जी, ये साले खून बनाते हैं। मैं कहता हूँ कमाल की दुनिया की बेहतरीन चीज है। मेरे क्लिनिक के ऊपर हम या मेरी गाड़ी के अंदर हर वक्त मौजूद होती है। अच्छा, ये हम खाते रहते हैं। बड़ी अल्लाह की एंटीसेप्टिक है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखती है। जरिश 1 चम्मच आप डाल लें, ठीक है। और आंवले का मुरब्बा ले लें, उसको बना बनाया इसलिए कि आंवला खुश्क तो हार्ड होता है, मुरब्बा जरा सॉफ्ट होता है। उसको आप उसके अंदर से उसके आप बीज फेंक दें, गिटक उसकी, और 2 आंवले भी उसमें डाल लें दूध के अंदर, 2 कप। हम पका रहे हैं, ये काढ़ा पका नहीं रहे, अभी हम रख रहे हैं। अच्छा, अभी हम सिर्फ डाल रहे हैं दूध हमने चूल्हा नहीं जलाया ना 1 गिलास समझ लें दूध हो गया, 2 कप। 1 गिलास दूध में किशमिश आपने डाल ली 11 अदद, और 1 चम्मच आपने जरिश का डाल लिया, और उसमें आपने आंवले के 2 मुरब्बे डाल लिए, और अंजीर 1 अदद डाल लिया आपने, 1 अंजीर डाल ली, 2 अदद खजूर डालनी है, और 5 या 7 दाने बादाम के डालने। बस ये 7 चीजें हैं दूध समेत। इन 7 चीजों को आप रख लें, और रात को आपने उसको हल्का सा ग्राइंड कर लेना ग्राइंडर के ऊपर, जैसे वो ब्लेंडर में कर लें, या जैसा जूस घर में बनाते हैं, वो आप सोते हुए दूध पी लें। आप यकीन कीजिए मिस के तीसरी से चौथे दिन आप ऐसा महसूस करेंगे कि मेरी बॉडी से थकावट खत्म हो गई है। ये वो कुदरती चीजें हैं जिसके अंदर नेचुरल जिंक है, जिसके अंदर नेचुरल विटामिन्स हैं, जिसके अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। यानी ये अल्लाह पाक ने कुदरती ऐसी चीजें बनाई हैं जो आपकी बॉडी की जब कमी पूरी होती है तो आपकी तमाम अलामात दूर हो जाती हैं। हाँ, आप कुदरती तौर पे हील होना शुरू हो जाते हैं ना। और आजकल लोग जो हैं वो आ रहे हैं, हर्बल साइड पर आ रहे हैं। आजकल बड़े स्लोगन ये भी चल रहे हैं, ट्रेंड जिसे कहते हैं ना, हम तो ट्रेंड फॉलो करने के बड़े वो हैं। तो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि हम या तो हिकमत की तरफ वापस आए या बैक टू नेचर। ट्रेंड नहीं चल रहा, ये जो मैं इस चीज से ट्रेंड नहीं चल रहा। लोग अब जो है ना मजबूर हो चुके हैं कि अब वो एलोपैथी को आजमा के उन्होंने हाथ खड़े कर लिए माजरत के साथ। ट्रेंड नहीं चल रहा। नहीं, अभी हाथ तो नहीं खड़े किए, अभी भी आप देखें मार्केट भरी पड़ी है। 18 में कोरोना आया, क्या हुआ? सर्वाइव वही किया जो घर के अंदर जिसने देसी नुस्खों अडॉप्ट किए। देसी नुस्खों में क्या, पपीतों के वो पत्ते पीते रहे हैं या अनार खाते रहे हैं तो ठीक हो गया? ऐसे नहीं होता हकीम साहब, बड़ी वैक्सीनेशंस भी हुई थी। आप ये नहीं कह सकते कि एलोपैथी बिल्कुल इररिलेवेंट हो गई है। जो हॉस्पिटल गए हैं उनका सर्वाइवल 0 पे आ गया था, उन्हें ऑक्सीजन लग गई। जो घरों में रहे हैं वो बिल्कुल ठीक रहे हैं। जिन्होंने हर्बल इलाज करवाए हैं उनकी सक्सेस रेशियो 100% रही है। चलें, ये आप ऑब्वियसली आप हर्बल को सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप साइंस को डिनाई नहीं कर सकते। ये साइंस ही है जिसकी वजह से हमारे पास प्रूफ के साथ ही चाह रहे हैं। हमारे जो हमारे तिब्बी साइंसदान थे ना, जितने साइंसदान हैं आज उन्हीं की कुतुब पढ़े, इब्ने सीना और इब्ने राशिदा, ये आपके जो ये बुकरात है, ये कौन है? ये वही साइंटिस्ट हमारे जो हमारे तिब के काबरीन थे, उनकी बुक से तो इस्तेफादा लेके आज जदीद मेडिकल साइंस ने अपने रूल्स SOPs बनाए हुए। तो ये हम अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, चलें इस पे मैं आपको अग्री डिसएग्री भी थोड़ा सा कर लेते हैं कि हर्बल साइड की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी एलोपैथी की है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो हर्बल साइड पे आप पूरा भरोसा करके नहीं रह जाते। एक जिसे कहते हैं ना कि आप सबकॉन्शियसली भी कहीं ना कहीं आपको प्रूफ भी चाहिए होता है, आपको अपने टेस्ट भी कराने होते हैं, आपको जो डॉक्टर से सेटिस्फेक्शन मिलती है वो आप इस चीज़ पे यकीन रखते होंगे कि लॉन्गर टाइम के लिए आप हिकमत के पास ज़रूर आते हैं और इलाज हो भी जाता है। ये मैं खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है और जो मेरे देखने वाले हैं वो इससे एग्री कर रहे होंगे। लेकिन कुछ फॉर इंस्टेंट कुछ एमरजेंसी सिचुएशंस है जो ऐसी हो जाती हैं, कोई मुहलिक बीमारियां ऐसी हो जाती हैं कि आपको एलोपैथी की ज़रूरत पड़ती है। और उसकी हम तो कह रहे हैं कि जो एलोपैथिक की जो डोमेन है वो डेफिनेटली सर्जरी की है, वो करें। आप लड़ रहे हैं अपनी डोमेन में रहो, हमारे डोमेन में आने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें हर्बल की हैं। एलोपैथी के अंदर पित्ते की पथरी का इलाज नहीं है, हमारे पास इलाज है। इलाज नहीं है सर, लेजर कर रहे हैं लोग, पित्ते की पथरी के इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस हो रहे हैं, दवाइयां चल रही हैं। नहीं बनाया, पित्ता निकाल के फेंक देते हैं। हाँ। और आजकल अभी नई एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि गायनी से ज्यादा पित्ते के ऑपरेशन होने लगे पाकिस्तान में, और होने लग गए हैं वाकई में, क्योंकि अभी रिपोर्ट आई है। तो क्या करें फिर? भाई हर्बल दवाई खाएं, पित्ते की पथरी निकल जाएगी। डाइट प्लान लें,